क्या आप बता सकते हैं कि नॉर्मल कौन होते हैं और एबनॉर्मल कौन होते हैं? हम हमेशा ये सुनते रहते हैं कि वो नॉर्मल है और वो एबनॉर्मल है। तो आखिर क्या अंतर है नॉर्मल और एबनॉर्मल में? कौन ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल होते हैं और कौन ऐसे हो जाते हैं जिन्हें हम लोग एबनॉर्मल कहने लगते हैं? तो नॉर्म शब्द से जुड़ा हुआ है हु इज़ अवे फ्रॉम नॉर्म्स दे आर एबनॉर्मल। जो नॉर्म से जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर होते हैं, सिस्टमेटाइज होते हैं, नेचुरल होते हैं, रूटीन्ड लाइफ जीते हैं। रूटीन्ड होते हैं मतलब कोई भी काम सही तरीके से करते हैं, तो उन्हें हम लोग नॉर्मल कहते हैं। और एबनॉर्मल वो होते हैं जो कि कोई भी काम को सही से नहीं करते हैं, कोई भी सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी कल्चरल नॉर्म को नहीं मानते हैं। तो इस तरह से जो भी नॉर्मल फंक्शन होता है उसके जो विरुद्ध होते हैं, विपरीत होते हैं, उनको हम लोग एबनॉर्मल कहते हैं। अवे फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर इज़ एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मलिटी में 4 लक्षण होते हैं जिन्हें 4 डीएस कहा जाता है। पहला होता है डेविएंस। डेविएंस मीन्स कोई भी काम को बेतुका तरीके से करना। डिस्ट्रेस मतलब कष्ट, खुद भी कष्ट में रहते हैं और दूसरों को भी कष्ट में डाल देते हैं। डिसफंक्शन मतलब कोई भी काम को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, बहुत ही बेतुका तरीके से करते हैं। डेंजर मतलब खुद भी वो ऐसा काम कर लेते हैं जो कि दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर दें। तो इस तरह से ये 4 लक्षण जिनमें होते हैं उन्हें एबनॉर्मल कहा जाता है। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल को बताने के लिए कुछ अप्रोचेस थे जिन्होंने मतलब ये अप्रोच दिया, जैसे कि डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। तो जो सोशल नॉर्म्स के परे होते हैं, हर कल्चर का, हर सोसाइटी का, हर कंट्री का अपना अपना एक सोशल नॉर्म्स होता है, हर समाज का। तो उस नॉर्म्स को पालन नहीं करना, यही एबनॉर्मलिटी है। जैसे कि फॉरेन में इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज आम बात है, पर हमारे कंट्री में ये आम बात नहीं है, ये हमारे नॉर्म्स के खिलाफ है। इसके लिए यहाँ पर इस तरह के बिहेवियर को कुछ नॉर्मल नहीं माना जाता है। कल्चरल नॉर्म्स, सबका अपना अपना कल्चर होता है। हमारे कंट्री का भी कल्चर अलग है, दूसरे कंट्री का अलग है, कुछ स्टेट्स का अलग है। तो जिसका जो कल्चर है उसको ओबे करना, उसको फॉलो करना, दैट इज़ नॉर्मल बिहेवियर। और नहीं फॉलो करना, दैट इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर। मेल एडेप्टिव बिहेवियर करना, जैसे कि कोई भी मतलब एडेप्टिव बिहेवियर नहीं करना, जिसको कि जो मान्य बिहेवियर है, जैसे एग्रेशन में चिल्लाना, चीखना, तो ये सब मेल एडेप्टिव बिहेवियर कहा जाता है। पर वही बिहेवियर जब एक प्लेयर जब जीतता है, और जैसे कि विराट कोहली अभी जीता है कप, तो उस समय वो काफ़ी चीखा चिल्लाया, रोने भी लगा। तो इस बिहेवियर को मेल एडेप्टिव बिहेवियर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो खुशी के आंसू थे उसके बाद वेल बीइंग। तो हमारे जो मास्लो साहब थे, इनका कहना था कि 5 चीज़ जीवन में ज़रूरी है। पहला तो बेसिक नीड्स, जैसे भूख, प्यास, नींद, सेक्स को भी मानते थे। उसका दूसरा है सेफ्टी में सुरक्षा की भावना, हर लोग सुरक्षा चाहता है। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद उसे एक छत भी चाहिए रहने के लिए। उसके बाद उसे लव चाहिए। अगर प्रेम नहीं मिलता है बचपन में, तो बच्चा में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, रूड हो जाता है, वो समाज से भागता है, इस तरह का। और उसके बाद स्टीम भी ज़रूरी है, हमें अपने आत्मसम्मान तो सबसे पहले होना चाहिए। उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो जिसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, मतलब कि जो कोई कुछ बनना चाहता है, अगर वो बन जाता है तो उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फुलफिल हो जाता है, तो वह नॉर्मल बिहेवियर करता है। और अगर नहीं होता है तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, ऐसा मास्लो ने कहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नॉर्मल बिहेवियर में अपने बिहेवियर पर वॉलंटरी कंट्रोल होता है। दे आर रियलिस्टिक, दे आर सेल्फ स्टीम्ड, हैव गुड रिलेशनशिप्स, गुड मोटर एक्टिविटी, उनका मोटर एक्टिविटी गुड होता है। और जो एबनॉर्मल होते हैं उनमें इनके विपरीत होता है, उनका इमोशन पर कंट्रोल नहीं रहता है। दे आर नॉट रियलिस्टिक, दे आर ईगोइस्ट,
और फिर सेल्फ इस्टीम की भावना भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उनमें गुड रिलेशनशिप नहीं होती है, लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हैं हर समय। उनका गुड फिज़िकल मोटर एक्टिविटी मतलब शरीर का एक्टिविटी भी सही नहीं रहता। तो जब भी हम एक स्केल खींचते हैं और नॉर्मल से हम देखते हैं कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति का बिहेवियर, नॉर्म्स, रूल रेगुलेशन सब कुछ दूर होता चला जाता है, तो वो नॉर्मल से एबनॉर्मल की कैटेगरी में आता चला जाता है। इस तरह से नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर में इन चीज़ों का ही अंतर होता है जो किसी व्यक्ति को नॉर्मल से एबनॉर्मल बना देता है। लेकिन हम एबनॉर्मल पर्सन को भी नॉर्मल बना सकते हैं, उनके बिहेवियर को सुधार सकते हैं, और इसके लिए उनका रिहैबिलिटेशन भी किया जाता है। और पहले तो इससे झाड़ फूँक से जोड़ा जाता था कि कोई भी मानसिक बीमारी हो गई, इसका मतलब कि भूत पकड़ लिया उनमें, या ओझा गुनी का सहायता लेने लगते थे। लेकिन धीरे धीरे इनमें रिनॉसा पीरियड आया और लोग अब इसको जोड़ने लगे कि ये एक मानसिक बीमारी है जिसको कि हम लोग दूर कर सकते हैं। बहुत सारे थेरेपीज़ हैं, उनके द्वारा भी इनको दूर किया जा सकता है और उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। इस तरह से यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ताकि मैं दूसरा भी वीडियो आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकूं, इसके लिए मुझे प्रोत्साहित करें। थैंक यू।